वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब। अमित भाटी जी, राधा वल्लभ श्री राम प्रभु। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति किसी माता या बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो, हम वहां से निकल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए। रक्षा के लिए अगर कोई हमें मार भी दे तो उसे भगवत कृपा प्राप्त होगी। उस समय ये जो नपुंसकता छाई हुई है ना, कि माताओं बहनों के साथ या किसी के साथ अहित हो रहा ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा जीवन है, अगर किसी को कष्ट मिल रहा है, परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसई तेहि। अवसर मिले ना, जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला वो जटायु जी को मिला है। दशरथ जी पिता हैं, लेकिन भगवान की गोद में प्राण नहीं छोड़े। भगवान के विरह में प्राण छोड़े हैं, लेकिन जटायु जी भगवान की गोद में प्राण छोड़े हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने सियाजू के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सियाजू को रावण हरण कर लिए। जानता है जटायु कि मैं रावण के सामने क्या हूं, बड़े बड़े दिक्पाल कांपते हैं, लेकिन एक पक्षी जटायु अपने पंख को प्रहार से उसको रावण को विचलित कर दिया। चोंच पंजे पंख के प्रहार से, कि तुम्हें माता को नहीं ले जाने देंगे, सीता जी को नहीं ले जाने देंगे। उस चंद्रहास के द्वारा पंखे काट दे, व्याकुल होकर गिर पड़ा। हार हम आगे पड़ा जटायु देखा, चितवत राम चरण की रेखा। भगवान ने गोद में उठा। अंत्येष्टि के अंत समय उसका भगवान की गोद में प्राण निकला। और जो दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया भरत जी ने की, राम जी ने स्वयं अंत्येष्टि क्रिया जटायु जी की। समझ रहे ना? दूसरों की रक्षा के लिए यदि हमारे प्राण भी चले जाते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसमें नहीं, ये आज बहुत ही निंदनीय वृत्ति आ रही है, कायरता जिसे कहते हैं। ये बहुत, किस बगल में हम देख रहे हैं कि दुर्व्यवहार कर रहा है, वो इसे पीड़ा पहुंचा रहा है, और हम अपना सर झुका किस लिए चले जाते कि मेरा तो नहीं ना, वो मेरी बहन तो नहीं ना, मैं तो सुरक्षित हूं ना। अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें ना मार दे, कहीं हम ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इतनी व्यवस्था हमारे दिमाग में स्वसुख की छा गई है तो फिर मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है हम भाई। पशु कहलाने योग्य है, मनुष्य तो कहलाने योग्य नहीं है। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, आप भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ। मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है। और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। क्योंकि एक ही भय होता है जो डराता है, कहीं मृत्यु ना आ जाए, और वो हमने स्वीकार कर लिया है। बस फिर देखते हैं। यही स्वीकार करके बाबा जी बने थे कि अब मैं मरा। बच्चा थे, कौन रखेगा, कहाँ रखेगा, क्या भोजन मिलेगा, कैसा मिले, पहले घर के निकलने पहले ही मन ने ऐसा मारा कि अगर ठाकुर जी की कृपा ना होती तो पहले ही बाण में गिर जाते। जो ही गांव से बाहर निकले जन्मभूमि से, तो ऐसी प्रेरणा मन में, क्या भोजन कैसे मिलेगा। बच्चा थे, कौन रखेगा, कैसे, क्या, कहाँ, यहाँ तो अम्मा है, परिवार है। तुरंत आया कि अब तो मरा, अब भगवान जैसे रखेंगे रखेंगे, भगवान के लिए मरेंगे। देखो आपके सामने में पूरा जीवन हो गया। एकांत गंगा किनारे अकेले घूमना, श्मशान, रात्रि में पेड़ के नीचे रुक जाना, मंदिर, कहीं भय थोड़ी लगा, क्योंकि मरा। प्रभु के लिए जीवन अर्पित, अब जैसे कोई टच नहीं कर पाया। हाँ, उनका विधान है तो कोई गाली देगा, कोई अपमान करेगा, थोड़ा मजबूत करने के लिए ऐसे कोई। तो ये तो होना चाहिए कि जैसे हम निकल रहे, कोई हमारी बहन को छेड़े तो उस समय आप ग्रीवा झुका के जाएंगे क्या? मारो मती, उसको बंदी बनाकर, हमारा कानून है, कानून को अर्पित करो। हिंसा करके तुम नया अपराध मत करो, पर कोशिश करो बचाने की। उसको बचाओ और उसको बंदी बनाने की। यदि उसमें कुछ होता है तो भगवान जाने। बात समझिए, हमारा उद्देश्य हिंसा करना नहीं होगा। बचाव पक्ष में, अगर बचाव पक्ष में हमारे प्राण चले जाएं या कुछ भी हो जाए, वो भगवान जाने। पर इस पर तो उतरना चाहिए। हम कई जगह ऐसा देखा है कि इतने लोग स्वार्थी हैं। एक बार हम 11 बजे रात्रि के, पहले 9 बजे तक आरती होती थी ठाकुर जी की, तो आरती करके फिर भिक्षा मांगते थे घरों में। तो जो मिल जाता फिर लेकर के एकांत पाते, आचमन करते, फिर यमुना किनारे कुछ देर बैठ, तो 11 बजे रात्रि के वापस होते थे। तो वापस हो रहे थे तो एक ट्रैक्टर की जो जोतने वाला होता है ना, हल, उसमें जो छेद होता है जहां से वो कनेक्शन होता है, वहां एक नवीन बछिया गाय थी। उसका पैर पता नहीं कैसे उसमें चला गया था।
जो ही दृष्टि गई और कोशिश कर रहे, तो हम दौड़ गए, उसका पैर ऐसे पकड़ा, अगर ही इसने थोड़ा भी हिलाया तो टूट जाएगा, क्योंकि पूरा सेट हो गया था। अब हम घबरा गए, 11 बजे रात्रि, 3-4 लोग निकले, हमको भैया थोड़ा हमें सहयोग कर दीजिए, क्योंकि नया बच्चा है, अगर आप इसे थाम लेंगे और अपने लोग धीरे से उठा लेंगे तो इसका पैर सुरक्षित रहेगा। चीखते रहे, वो देखे भी नहीं, ऐसे पास से ही निकल गए, देखे भी नहीं। अब हम कहा अगर हम छोड़ते हैं तो क्या होगा, ये चरफराएगी और टूट जाएगा, अब क्या करें, कितनी देर बैठे रहेंगे। अच्छा, हमारे में इतना बल भी नहीं, वो पशु है और सयानी थी, पर नया बच्चा था, तो हम कहा क्या करें, तो बगल में एक बड़ा गेट लगा हुआ था, हम सोचा इसको भड़बड़ाएं, तो जे ही छोड़कर भड़बड़ाने गए उसने ऐसा किया कि पैर बस हृदय में कि अब क्या कर सकते हैं, बस फिर उदास होके चल दिए कि अगर वो 4 लोग मुझे सहयोग दे देते तो 5 थे, 5 तो इतना कर देते कि पीछे का हिस्सा तो उठा ही सकते थे, उठा लेते, वो बच जाता, सीधे निकल जाता ना, वो बच, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है ताकत के द्वारा कि वो हिले डुले ना, किसी ने सहयोग नहीं किया। तो ये तो मतलब आज हमारे समाज में इतनी स्वार्थ बुद्धि होती कि कोई किसी को मार रहा है, हमें क्या मतलब है, कोई किसी के साथ गंदा व्यवहार करने के चाहिए, हमें क्या, क्योंकि हमारी बहन तो है नहीं। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यवहार ना तो कभी करे किसी के साथ, और जहां तक हो सके ना होने दे, तो भगवान आपके साथ है, ये भी बात समझ लो। और जब भगवान का पावर आपके साथ है तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। और अगर कायरता दिखाओगे तो फिर कायरता में दम नहीं। हमारे देश के सूरवीरों ने घास की रोटियां खा के जिए, लेकिन गंदे लोगों के सामने सर नहीं झुकाया, विधर्मियों के सामने। आप पढ़ो बड़े बड़े चरित्र, महाराणा प्रताप आदि बड़े बड़े हमारे देश की जो देवियां हैं, वो अपने शरीर को नष्ट कर दिया, लेकिन विधर्मियों को स्पर्श भी नहीं करने दिया। तो हम उसी भारत देश के हैं। थोड़ी आधुनिकता आकर के गंदे विचारों को बढ़ावा दे रही, लेकिन हमारा देश धर्मगुरु है, भारत देश धर्मगुरु है। यहाँ एक से एक महापुरुष पैदा हुए हैं,